Hello everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 1 फ्रैक्शन डिस्कस क्लास 8 ऑलरेडी चैप्टर हमारा चल रहा है, तो ये पार्ट 6 रहने वाला है। एंड पेज नंबर जो अपना इस वीडियो में हम अपना कंप्लीट करने वाले हैं, पेज नंबर 24 रहने वाला है। फिगर इट आउट के क्वेश्चन होंगे इस पेज नंबर पर, जितने भी वो हम अपने वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगेन आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट, पेज नंबर 24। क्वेश्चन नंबर फिगर इट आउट, क्वेश्चन नंबर 1 ये 4 बाय मिस्टेक दिया हुआ है। जैस्मिन इन्वेस्ट अमाउंट पी फॉर 4 ईयर एंड इंटरेस्ट ऑफ 6% पी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट शी विल बी गेट आफ्टर 4 ईयर व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन। ठीक है, तो नीचे कुछ आपको गिवन है, हेल्प बॉक्स है ये जैसे। ठीक है, सो मतलब MCQ टाइप्स क्वेश्चन है, नीचे आपको ऑप्शन गिवन है, इनमें से एक आपका ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 है, बाय मिस्टेक बुक में रॉन्ग प्रिंट हो रखा। ठीक है, सो मैंने यहाँ 1 और 2 इनको मेंशन कर दिया है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना। सो आंसर में सबसे पहले प्रिंसिपल P है, रेट 6% है, टाइम 4 ईयर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना लिखेंगे SI इज इक्वल टू, सो फॉर्मूला लिखेंगे इसका P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे सारी। P हमें ऑलरेडी P ही गिवन है, मतलब गिवन नहीं है प्रिंसिपल हमें। ठीक है, तो P ही लिख देंगे, जो गिवन नहीं है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। रेट 6% है तो 6 लिखेंगे। ठीक है, इसको इस टाइप से लिख देते हैं 6, और टाइम जो है वो 4 ईयर है, अपॉन में 100 है। ठीक है, अब देखिए नीचे 200 है ना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको, P इंटू 0.06 होना चाहिए ये, अपॉन में अब लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। ठीक है, सो यहाँ पर अब हो जाएगा आपका P तो हमें गिवन नहीं है, SI P इंटू 0. यहाँ पर ये 6 होगा, 0.06 है ये। ठीक है, ये 6 है, मैं इरेज करके अगेन लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बाय मिस्टेक लिख दिया है ये। ठीक है, 0.06। ओके, सो नाउ अभी भी हम यहाँ नीचे भी 0.06 इंटू में 4 लिखेंगे, सब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्वेश्चन बुक में गिवन है, ये वाला पार्ट, तो ये 7th पार्ट आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 7% PA। हाउ मच इंटरेस्ट वुड वन गेट इफ वन इन्वेस्ट 50,000 फॉर 3 years विदाउट कंपाउंडिंग। हाउ मच मोर वुड वन गेट इफ वॉज कंपाउंडिंग। आपको कुछ अमाउंट गिवन है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल जो है 50,000 गिवन है, रेट 7%, टाइम 3 ईयर है, तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टाइम अपॉन में 100 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ SI इज इक्वल टू, तो ये कितना है 50,000 है P। ठीक है, इंटू में R हमारा 7 है और टाइम है 3, अपॉन में लिख देंगे, इसको 3 को अगेन लिख देते हैं, और अपॉन में है 100। ठीक है, अब देखिए 2 0 से 2 0 अगेन कैंसिल हो रहे हैं, जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे 500 को 7 और 3 से, तो 7 3 21, और 21 को 500 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 10,500। ठीक है, सो ये SI आ गया हमारा। सो यहाँ पर हम कैलकुलेट विद कंपाउंडिंग लिखेंगे, बिकॉज हमें क्वेश्चन में विद कंपाउंडिंग बोला गया है। सो यहाँ पे फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन में 100 और टाइम हो जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे 50,000 100 प्लस 7 अपॉन में 100, LCM सेम करेंगे, तो देखिए यहाँ 3 है तो पावर में 3 आ जाएगा, टाइम को आप N भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 100 में जब 7 हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू में 107 हो जाएगा, अपॉन में 100। ठीक है, पावर 3 है तो इसको 3 टाइम ओपन करेंगे, जितने टाइम हमें टाइम गिवन होता है ना, जितनी बार उतनी बार हमें इसको ओपन करके लिखना होता है। जैसे 100 अपॉन में 7 है तो 100 अपॉन में 7 की पावर 3 है, तो इसे 3 टाइम ओपन करेंगे। ऐसे ही 4 होता तो 4 टाइम ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ कैंसिल आउट होता है तो हम कैंसिल आउट भी करते हैं, दोनों 0 से दोनों 0 चले गए, नीचे का 100 बचा हुआ है। ठीक है, सभी से करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद देखिए ऊपर वाले जितने भी डिजिट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो 6125 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो अमाउंट और प्रिंसिपल हमने फाइंड किया हुआ है, प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है और अमाउंट जो हमारा आया है हम उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो 11,252.15 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 6 बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन में मिस्टेक ना कर दें। गिरिधर बोरोज अ लोन फॉर
₹12,500 at 12% per annum of 3 years. Without compounding, Raghav borrows the same amount for the same time period at 10% per annum. जो गिरधर है उसने लोन लिया है 12,000, ठीक है, 12% 3 ईयर्स के लिए, और ऐसे ही राघव ने लिया है सेम टाइम सेम पीरियड के लिए, उसने 10% एनम में दिया है. तो कंपाउंड एनुअली बताना है आपको. हु पेज मोर. सो प्रिंसिपल है 12,500, रेट है 12 और टाइम है 3 ईयर्स. तो एस आई कितना हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. सो वैल्यू लिख देंगे जितनी भी इनकी वैल्यू गिवन है. पी है 12,500, ठीक है, और रेट कितना है 12% है तो 12 लिख देंगे, और टाइम आपका 3 है तो आप 3 लिख देंगे अपॉन में 100. अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 0 से, है ना. दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया. अब 12, 5, 12 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है. तो एस आई हमारा आ जाता है, ठीक है. तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, ठीक है. सो यहाँ लिखेंगे पी कितना आया 12,500 प्लस एस आई हमारे पास कितना आया है 4,500. जब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45, दोनों को ऐड करेंगे 17,000 आ जाएगा, ठीक है. तो अमाउंट 17,000 आ गया. ऐसे ही यहाँ पे बोला है अब राघव का हम निकालेंगे, तो राघव का कितना हो जाएगा. सो राघव का पी हमें कितना गिवन है प्रिंसिपल 12,500 है, ठीक है. रेट उसका 10% है और टाइम भी 3 है, ठीक है. सो अब देखिए अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे, अमाउंट लिखेंगे और पी 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और एन हो जाएगा, एन या टाइम आप जो भी लिखना चाहें, ठीक है. सो यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे. प्रिंसिपल हमें 12,500 गिवन है. अब 1 प्लस आर कितना है यहाँ पर 10 है अपॉन में 100 लिख देंगे. यहाँ पर देखिए 3 और 10 है ना, तो 100 अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है. इसका एलसीएम सेम करेंगे. सो यहाँ पर हम 12,500 लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को 1 से, तो 100 और 10 हो जाएगा, ठीक है. तो ये 12,500 हो गया है. अब हम इसे लिखेंगे प्लस 100 अपॉन में 10, हाँ 100, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है. पावर 3 हो जाएगा ये. अब हम इसमें क्या करेंगे 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा. तो 12,500 प्लस 110 अपॉन में 100. अब ये 3 टाइम है तो हम इसे ओपन करके लिखना है, ठीक है. सो 12,500 इंटू में 110 अपॉन में 100, फिर 3 टाइम लिखेंगे बिकॉज पावर 3 है तो हम 3 टाइम ओपन करेंगे. प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जितनी पावर होगी आप उतनी टाइम इसको ओपन करके लिखेंगे, ठीक है. लॉन्ग से शॉर्ट फॉर्म में लेके आके फिर उसको ओपन करना होता है. अब देखिए जितने भी जीरो हैं कैंसिल आउट अगर हो रहा है 0 से तो हम कैंसिल कर देंगे. 1 0 से 1 0, ये मतलब पूरा हो गया कैंसिल. 2 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गई. अब जितना बच रहा है ऊपर वाले पार्ट देखिए ये भी कैंसिल हो गई, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गई. अब मैं एक लास्ट वाले 0 से इसको भी कैंसिल आउट कर सकती हूँ, है ना. सो हमारे पास बचेगा 10, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 100, यहाँ पे 11 होना चाहिए. जस्ट वेट, मैं 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देती हूँ ये अगेन, हाँ, ठीक है. सो इसको कैंसिल आउट कर देंगे. हाँ मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है. 125 इंटू यहाँ पर 11 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा. ये 0 नहीं है, ठीक है. सो अगेन अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल में आ जाएगा. तो 16 ये अमाउंट हो जाएगा 16, और यहाँ पर हम लिख देंगे 637.5, ठीक है. तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी. अभी हमें बताना है ना किसने ज़्यादा किया है, तो 16637.50 माइनस अब जो हमारे प्रिंसिपल है ना उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा सी आई आ जाएगा, ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा. तो 4137.50. तो आप यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंस जब हम इसका फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा. तो कितना आया हमारा 4,500 आया था पहले वाले का, और इसका आया है 4137.50. तो अब जब माइनस करेंगे तो यहीं से हमें पता चल जाएगा 362.50, ठीक है. तो यहाँ पर ये हमारा निकल के आया है डिफरेंस, ठीक है. तो आप यहाँ लिख देंगे गिरिधर पेज मोर इंटरेस्ट बाय ₹36.50.
0, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर अमाउंट 1000 इफ हीज ग्रोथ एज 10% पर how long will it take to double when compounding is done? Thus, when compounding is not done, is compounding an example of the exponential growth and not compounding an example of linear growth? सो यहाँ पर आपको एक अमाउंट गिवन है 1000 और ग्रो हो रहा है 10% पे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे कैसे, देखिए प्रिंसिपल है 1000, रेट 10% है, और व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन ये लिखेंगे पहले। तो SI क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, पे इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो 20 से 20 कैंसिल हो गई है ना, तो यहाँ 100 बच गया हमारे पास। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर के लिए लिखेंगे तो 1000 में 100 ऐड करेंगे तो 1100 हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो ऐसे ही 1000 इंटू 10 इंटू में 2 अपॉन में 100, तो अगेन 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 200 हमारे पास रह जाएगा यहाँ सेकेंड ईयर का, ठीक है। फिर आगे हम इसमें करेंगे, ठीक है, 200 हो गया ये। सो आगे इसमें हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ एन 2 ईयर, तो 100 प्लस 200 सॉरी 1000 प्लस 200 1200 हो जाएगा। तो 10th ईयर के लिए क्या हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 10, फिर अगेन 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई तो 1000 बचेगा, ठीक है। सो अमाउंट आफ्टर 10 ईयर आप लिखेंगे तो 1000 प्लस 1000 2000 हो जाएगा। विल टेक 10 ईयर टू डबल हो गया ना 10 ईयर्स में, विद द कंपाउंडिंग इज डन आफ्टर 1 ईयर प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ P। तो कितना है प्रिंसिपल 1000, रेट है 10% और 1000। सो जब इसमें से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 प्लस 100 करेंगे तो अगेन 1100 हो जाएगा। सो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर तो कितना हो जाएगा 1100 प्लस 10% ऑफ 1100, ठीक है। तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना 1100 प्लस 10 इंटू में 11। सो जब इन्हें ऐड कर देंगे तो बचेगा कितना 1210, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर अब कितना हो जाएगा, तो 1210 प्लस 10% ऑफ 1210, ठीक है। तो अपॉन में लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है। सो बचेगा कितना 1210 प्लस 121, तो 1331 आपके पास इसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। 3 ईयर्स का 1331 ये वाला। सो अमाउंट आफ्टर 4 ईयर के लिए आप क्या करेंगे, अगेन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 100 से, ठीक है। सो जब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1464.110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 4 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज राइजिंग अबाउट 3% एवरी ईयर। इफ द करेंट पॉपुलेशन इज 1.5 करोड़, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स बतानी है आपको, ठीक है। एक सिटी की हर 3 साल में इनिशियल पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है, रेट है 3 ईयर्स, ठीक है, 3% और टाइम है 3 ईयर्स। तो पॉपुलेशन यहाँ पर लिख देंगे पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर P1 प्लस R अपॉन में 100 और N पावर हो गई, ठीक है। सो अब लिखेंगे 1.5 करोड़ था ना, तो इसको लिखेंगे। अब आगे हमने इसमें लिख दी, सो यहाँ फॉर्मूले की वैल्यू लगा दी है मैंने 1 प्लस 3/100 पावर में 3, तो 1.5 करोड़ हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। सो अब 1 और 1 प्लस 3/100 है ना, तो 100 प्लस 3 अपॉन में 100 लिखेंगे और पावर में 3 लगाएंगे बिकॉज टाइम 3 ईयर्स गिवन है। अब ऐड कर देंगे 103 हो जाएगा, ये 1.1.5 करोड़ हमने लिख दिया। अब इसको लिखेंगे हम 103 अपॉन में 100 और पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। 100 अब पावर में 3 हो गया। अब जो ये 3 पावर में इसको 3 टाइम ओपन करके लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे 1.5 करोड़ प्लस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन 103 इंटू में 100 डिवाइड में 100, फिर 103 अपॉन में 100 एंड अगेन मल्टीप्लाई का साइन है 103 अपॉन में 100। अब देखिए जितनी जीरो हैं आप कितने कैंसिल आउट हो रहे हैं उतनी हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो 20 से 20 अगेन, फिर 20 से 20 हमने कैंसिल आउट कर दिए, फिर अगेन हम 20 से 20 कैंसिल करेंगे, तो खाली 15 बचा है हमारे पास। 15 103 103 103 इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 15 इंटू में 103 मैं यहाँ लिख रही हूँ 103 इंटू में 103 अपॉन में आपके पास बचेगा 0, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सो अब जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो मैं यहीं ऊपर इसका आंसर लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ एरो लगा के साइड में, कि जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका आंसर यहाँ लिख देती हूँ। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 16390,905, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
In a laboratory, the number of a bacteria is a certain experiment increase at the rate of 2.5% per hour. Find the number of bacteria at the end of 2 hours in the initial count is, ठीक है, ये आपको अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है, रेट हमें 2.5 गिवन है, टाइम हमें 2 आवर्स गिवन है। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 ईयर्स, तो फॉर्मूला लगा दिया P1 + R अपॉन में 100, T या N आप दोनों में से एक चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू लगा दी है। अब इसको हम एलसीएम सेम करेंगे तो 506,000। अब एलसीएम सेम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 1 + 25 और ये 0 आ जाएगी, ठीक है। नीचे 2 0 थी ना, तो 2 नंबर के आगे हो गई वो, और पावर में 2 लिख दिया, तो 560,000। अब ऐड करेंगे इसको तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.025 इंटू में 2 टाइम आएगा, बिकॉज पावर 2 टाइम गिवन है। यहाँ लिखेंगे 506,000 इंटू में 1.025 इंटू में 1.025। जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ना सबको, बिकॉज पावर 2 है इसलिए 2 टाइम लिखा है, ठीक है। जब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 53116.25, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ओके। वाला फिगर इट आउट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, बट आपको थोड़ा सा नंबर्स का ध्यान रखना है, बिकॉज नंबर थोड़े इस बार ना मिस प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।